नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही में एक ऐसी ही वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें महेश ठाकुर पीएम मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। अप्रैल 2019 में इस सीरीज का पहला सीजन रिलीज हुआ था जिसमें 10 एपिसोड थे। इस सीरीज के पहले सीजन में नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया था। अब सीजन 2 के 3 एपिसोड्स में मोदी के सीएम से लेकर पीएम तक की यात्रा को दिखाया जाएगा। इस सीरीज में देखने को मिलेगा कि कैसे मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर 3 कार्यकाल पूरे किए, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे वे देश के प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। भारत से 4000 किलोमीटर दूर सेशल्स देश में बिहार के एक शख्स ने इतिहास रच दिया। दरअसल भारतीय मूल के वेवेल रामकलावन को हिंद महासागर के द्वितीय देश सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेशल्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वेवेल रामकलावन को 54% मत मिले हैं। उन्होंने डेनी फोरे को भारी मतों के अंतर से मात दी। वहीं उनके पैतृक गांव बरूली प्रखंड के परसोनी गांव में खुशी की लहर है। बिहार में पहले चरण के तहत आज कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। कुछ जगह शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कत की खबर आई, लेकिन बाद में फिर वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 6 बजे तक 53.54% मतदान हुआ। राजधानी पटना में 52% के लगभग मतदान हुआ। इसी के साथ 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन के दिन आसमान में पहली बार ब्लू मून नजर आएगा। इस खास पल के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। ब्लू मून एक असामान्य घटना है जो कि हर 2 या 3 साल में देखने को मिलती है, लेकिन वर्ष 2020 में दिखने वाले इस नीले चंद्रमा को दोबारा देखने के लिए 2039 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ब्लू मून अर्थात नीला चांद कहलाने वाले दुर्लभ नजारा लोगों के लिए काफी खास होगा। भारत में बुधवार देर शाम करीब 8 बजे के आसपास ट्विटर का सर्वर डाउन हो गया। इससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 1 घंटे तक सर्वर डाउन रहा था। रिफ्रेश करने के बाद भी ट्विटर नहीं खुल रहा था। नया पेज खोलने के साथ ही ट्विटर और ट्वीटडेक लॉगिन में काफी दिक्कतें आ रही थी। डेटा संरक्षण विधेयक पर संसदीय समिति ने बुधवार को टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, एयरटेल, ट्रूकॉलर तथा वेब ऑपरेटर्स कंपनियां उबर व ओला के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की जांच कर रही है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद सरकार ने इस पर सफाई दी है। आरोग्य सेतु ऐप पर उठे सवालों पर सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि आरोग्य सेतु ऐप भारतीय सरकार के जरिए पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाया गया है। MyGov और डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने बताया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। देश भर की जेलों में कैदियों के भविष्य को संवारने के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जा रहा है। कैदियों की प्रतिभा को देखकर उन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है ताकि वे जेल से बाहर निकलने पर 2 वक्त की रोटी कमाकर सही राह पर चलकर समाज में अपना योगदान दे सके। इस सराहनीय कार्य में जेल अधिकारियों के साथ साथ कई संस्थाएं विशेष योगदान दे रही है। इसी कड़ी में तिनका फाउंडेशन जेलों के कैदियों की प्रतिभा को निखारने, उनके काम को दुनिया के सामने लाने और उनको सम्मानित कर कुछ करने का हौसला देने का कार्य कर रहा है। किसानों के साथ साथ श्रमिकों ने भी नए कानून का विरोध करना जारी किया हुआ है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। नए श्रम कानून को मजदूर विरोधी बताते हुए भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कानूनों में उचित बदलाव की मांग की। इसके पहले 10 से 16 अक्टूबर के बीच में देश भर में इन कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया था। केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दरें घोषित कर दी है। अब इस राशि पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यह दर 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। सामान्य भविष्य निधि के साथ साथ अन्य 10 निधियों पर भी यह दरें लागू की गई है। कमजोर वैश्विक संकेत और मुनाफा वसूली से सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.48% की गिरावट के साथ 599 अंक नीचे स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 1.34% की गिरावट के साथ स्तर पर बंद हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। योगेश त्यागी पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति ने इसके जांच के आदेश दिए हैं।
देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 80 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। एक्टिव केस भी 6,11,000 हैं, जो 6 लाख से नीचे जा सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को 43,034 केस आए, 58,428 मरीज ठीक हुए और 517 की मौत हुई। अब तक 72,57,444 लोग ठीक हो चुके हैं। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज्यादा होगा। फिलहाल सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीजों पर MSP तय की गई है। योजना 1 नवंबर से लागू होगी, जब तक राज्य में उत्पादित सभी सब्जियों के दाम तय कर दिए जाएंगे। आज का दिन बेहद खास है। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का जन्मदिन है। दूसरा, अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोगों के लिए खोला गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।